हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रश्न क्लास 8 से। दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 मीटर दिया हुआ है। एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका वर्गाकार मैदान का एक दिया हुआ है फिगर, जिसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहाँ सी और यहाँ पे डी मान लेते हैं। तो वह व्यक्ति क्या करता है, ए से चलना प्रारंभ करता है और ए से बी तक आता है, फिर बी से सी तक आता है, सी से डी तक और फिर डी से ए प्रारंभिक बिंदु पर आकर पहुंच जाता है। तो इसमें ज्ञात करना है कि कितना समय लगा फिर प्रारंभिक बिंदु पर आने में। ठीक है, तो चलिए हल शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, हल करेंगे। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे 60,025। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कितना दिया है 60,025 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए इस वर्गाकार, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, वर्गाकार मैदान की एक भुजा ज्ञात करेंगे। तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका वर्ग दिया हुआ है यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर क्षेत्रफल, अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 60,025 दिया हुआ है, इसको अंडर रूट में कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग को वर्ग निकालना है, तो वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, एक भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए एक नया पेज लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घ विभाजन विधि से इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 60,025 हो गया और इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्ग निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग जोड़ा बैठाएंगे, पीछे से एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा हो गया, ये अकेले बच गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग पता होना चाहिए कि किसका वर्ग कितना होता है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग होता है 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का होता है 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 6 का होता है 6 6 1 36 हो जाएगा, वैसे ही 4 का हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, वैसे ही 10 का 10 दहिया 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि 6 में कितना से भाग किया जाए। तो अगर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ लाना है 6। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो सही होगा, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 उससे अधिक हो जा रहा है। अब इसमें 2 से करेंगे तो 2 देखिए कहाँ कहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ रहेगा, 1 2 यहाँ रहेगा और 1 2 यहाँ रहेगा, हो जाएगा 2 के पर 2 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 2 और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 4 लिख दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या है, जोड़ा जो संख्या हम लोग लगाए हैं उस जोड़ा को उतारेंगे, तो 2 जोड़ा यहाँ पे 2 शून्य उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 हो गया। अब कितना से इसमें हम लोग भाग करेंगे कि 200 के या तो बराबर होना चाहिए, नहीं तो 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो 4 यहाँ पे तो दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 से करते हैं तो 3 कहाँ कहाँ ऊपर और 1 नीचे लिखना होगा और इसको गुना करेंगे। 3 त्रिका 9 के 9 हो गया और 3 चौका 12 हो गया, 129 आया। लेकिन यहाँ पे 200 है, काफ़ी कम है, इसलिए अब 3 से ना करके हम लोग 4 से ट्राई करते हैं। तो 4 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 चौका 16 के 6 हाथ में, 1 4 चौका 16 और 1 17, 176 हो गया। ठीक है, तो ये 176 क्या होगा, इसमें भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना से भाग लगा, 4 से लगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4 और यहाँ भी लिखेंगे 4। तो जब 4 से किए तो कितना आया था आंसर, 176। तो यहाँ 176 लिख दिया जाएगा। अब इसको घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे 0 है तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे तो 10, 10 में से 6 गया, यहाँ पे हो गया 4। यहाँ 9 है, 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा आपका 2, यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, जोड़ा अंक उतारेंगे तो यहाँ पे 25 दिया होता है, 25 को उतार देंगे और इसको जोड़ देंगे तो 4 4 हो जाएगा 8 और यहाँ पे 4 के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना से भाग करेंगे कि पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पे लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो सिर्फ 5 का ही होता है 5, 5 25। ठीक है, यानी कि 5 का ही अगर जो हम लोग वर्ग निकालते हैं तो लास्ट में इकाई अंक 5 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 5 से ही भाग करेंगे
तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 लिख देते हैं। 5 के पारा 5 बार 5 25 के 5 हाथ में हो जाएगा 2, फिर 5 8 40 2 42 के 2 हाथ में हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 4 24। ये हो गया आपका पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना निकल गया यहाँ पे 245 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना है यहाँ पे ए से लेकर बी तक चलने में कितना दूरी है 245, यानी एक भुजा निकल गया 245। तो ये भी होगा 245, ये भी होगा आपका 245 और इधर भी होगा आपका 245, यानी कि चारों भुजा 245 होगा, क्योंकि ये क्या है वर्गाकार मैदान है। तो वर्गाकार मैदान के चारों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्गाकार मैदान का एक भुजा तो निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मैदान का एक भुजा बराबर कितना निकलना 245 निकल गया। ठीक है, 245 मीटर यहाँ पे आ गया। अब वर्गाकार मैदान की परिमिति ज्ञात करेंगे। ठीक है, वर्गाकार मैदान की परिमिति बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो 4 गुणे भुजा कितना आया है, तो यहाँ पे देखेंगे भुजा कितना आया है, तो 245 है। कितना है 245 प्रत्येक भुजा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 245 हो गया। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, गुणा करेंगे 4 5 20 के 0 हाथ में 4 चौके 16 17 18 के 8 हाथ में 1 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, यानी कि 980 मीटर ये निकल गया वर्गाकार मैदान का परिमिति। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आदमी की चाल कितना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आदमी की चाल। ठीक है, चाल कितना है, तो चाल दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे समय कितना लगा, तो समय होता है आपका दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, तो टोटल 980 मीटर निकला, और बटा चाल कितना है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। अब इसको हम लोग कटा देंगे, भाग कर देंगे 5 से 980 में, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बच गया 8 उतर गया, यानी कि हो गया आपका 48 हो जाएगा। 5 9 45, 9 बार में 45, 3 बच गया, फिर उतर गया आपका 0, 30 हो गया, 5 6 30, यानी कि हो गया 196। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि समय कितना लगा, तो समय बराबर 196 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।